मित्रों नमस्कार। मैं वेद प्रकाश गुप्ता बायोलॉजी की कुछ टॉपिक लेकर आज आया हूँ, जिसको मैं चर्चा करूँगा आज ह्यूमन ब्रेन की। तो ह्यूमन ब्रेन की अगर हम चर्चा करें तो ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। नर्वस सिस्टम की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। और जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है वो शरीर का सुप्रीम कोड है। यानी कि अगर हम ब्रेन को शरीर से निकाल दें तो फिर ये एक मांस का लोथड़ा है शरीर। तो ब्रेन यही सब कुछ है। ब्रेन पूरा कंट्रोल करता है शरीर को। ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। और न्यूरोलॉजी या न्यूरॉन में मिनिमम रीजनरेशन होती है। न्यूरॉन में मिनिमम रीजनरेशन होती है। और अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन 3 लेयर से सराउंड होता है: ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड मीटर, पिया मीटर। और ड्यूरामीटर अरेक्नॉइड मीटर के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, जिसमें सीरस फ्लूइड भरा होता है। और अगर अरेक्नॉइड और पिया मीटर के बीच की जो स्पेस होता है उसे सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। अब अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डाइंसेफ्लान है। मिड ब्रेन सॉलिड है। और हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम और पोन्स बेरोलाई है। तो फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क जिसे कहते हैं। अग्र मस्तिष्क में जो ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी स्मेल सेंटर है, जिसमें फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है जो स्मेल का सेंटर है, स्मेल को रिसीव करती है। और वेल डेवलप ऑल्फैक्टरी लोब डॉग में होती है, या स्कालियोडॉन फिश, जिसे शार्क फिश भी कहते हैं, जो डेवलप होती है, वेल डेवलप है। इसके बाद अगर इसका फंक्शन जो है ऑल्फैक्टरी का, वह स्मेल को रिसीव करना, गंध को रिसीव करना। फिर अगर हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर स्पीच सेंटर है, लर्निंग सेंटर है, या कह सकते हैं जो शरीर के बाहर की समस्त क्रियाएं होती हैं वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। अगर हम डाइंसेफ्लान देखें, थर्ड पार्ट, फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट जो है डाइंसेफ्लान में अपर पोर्शन या ऊपर का भाग जो होता है उसे पिनियल ग्लैंड पाई जाती है। नीचे जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, या हाइपोफाइसिस कहते हैं। और ऊपर जो है पिनियल ग्लैंड है, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। और मिड ब्रेन की बात करें, मिड ब्रेन सॉलिड होता है। मिड ब्रेन में 4 लोब होते हैं जिसे कार्पोरा क्वाड्री जमाइना कहते हैं, जिसे कार्पोरा क्वाड्री जमाइना कहते हैं। और अगर हम फोर ब्रेन की बात करें, हाइंड ब्रेन की बात करें पश्चिम मस्तिष्क की, तो पश्चिम मस्तिष्क में जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम इक्विलिब्रियम का कार्य करता है, यानी कि बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम का कार्य करता है, शरीर का संतुलन बनाता है और इक्विलिब्रियम करता है। तो जो हाइंड ब्रेन है इसका मेडुला ऑब्लोंगाटा रेस्पिरेटरी सेंटर है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा में पोन्स बेरोलाई, एंटीरियर पार्ट पोन्स बेरोलाई होता है। पोन्स बेरोलाई जो है उसका डार्सल पोर्शन, पोन्स बेरोलाई का डार्सल पोर्शन नॉर्मल कंडीशन में रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। और इमरजेंसी कंडीशन में पोन्स बेरोलाई का वेंट्रल पोर्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है।
और जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम बैलेंस कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब पीने से सेरिबेलम प्रभावित होता है, जिससे उसका बैलेंस संतुलन गड़बड़ हो जाता है, जिससे अब व्यक्ति गिर जाता है। और डायनसेफलान सुनने का सेंटर है, जो रिसीविंग पावर है, जो सुनते हैं, वो डायनसेफलान में है। अगर ब्रेन को ही इंसेफला भी कहते हैं, ब्रेन को इंसेफलान भी कहते हैं। अगर ब्रेन में कोई डिजीज हो जाता है तो उसे इंसेफलाइटिस कहते हैं। और जो ब्रेन की 3 लेयर हैं, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड, पियामीटर, इन तीनों को मिला के मेनिंजीज कहते हैं। अगर इसमें कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसे मेनिंजाइटिस डिजीज कहते हैं। तो मित्रों, बस आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।